इंडियाज गॉट लेटेंट की यही है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है हाँ तो अपना फॉर्म ऐसा भर दो हाँ कि वो लिए बिना रह ही नहीं पाए। तो मैंने लिख दिया अगर सामे रहना मेरे को अपने शो में नहीं बुलाएगा तो वो सुप्रीम लीडर है। आया, सही में ऐसा सही में लिखा लिखा था? है मैंने, लिखा है भाई। अच्छा। आया उसके बाद कॉल आया मेरे को हाँ। कि आ जाओ। भाई पूरी देश की जनता जानना चाहती है आपने ये कहा था उस मोमेंट पे कि मैं मुसलमान हूँ। पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान हूँ। और समीर रायना के बारे में क्या कहना है, वो आदमी कैसा है? तुमको नहीं पता वो कब क्या बोल देगा। सही कहते थे, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सामे रहना ह्यूमर। हाँ तुम सोच रहे हो कि अब क्या ही बोल देगा, वो वहां भी कुछ बोल देगा। मूव ऑन करना आसान था? मूव ऑन करना आसान होता है? मूव ऑन होता ही नहीं है भाई कुछ। मूव ऑन इज अ मिथ। तो जो ये आती है ना कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है, वो चीज़ मुझे बहुत इफेक्ट करती है। भाई एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है? किसी से रोस्ट होने के बाद हम कम बैक कैसे दे सकते हैं? सॉरी ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शाहिद खान, स्टैंड अप कॉमेडियन और इंडियाज गॉट लेटेंट के मोस्ट वायरल और कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं शाहिद खान का। हेलो शाहिद, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। भाई पूरी देश की जनता जानना चाहती है आपने ये कहा था उस मोमेंट पे कि मैं मुसलमान हूँ। पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान हूँ। यार वो कहीं ना कहीं एक नासमझी, एक नादानी में बोला गया था। ओके। मेरा मतलब मोटिव ऐसा ये था ना कि एक रिलीजियस सरकाज़म था कि लाइक महीप जी कह रहे थे कि पापा को ऐसे नहीं बोलते। हाँ। जब मैंने वो हड्डी वाला जोक एनोल किया था तो कहते कि पापा को ऐसे नहीं बोलते। तो मेरे दिमाग में था कि यार आप सरदार हो, है ना? हाँ। मैं मुस्लिम हूँ, अच्छा। ठीक है? आपका भी खतना हुआ था क्या बचपन में? आपका भी कटा था क्या जो आप मेरे पापा हो? मैंने उस वे में बोला था। अच्छा। बट जब मैंने बोला ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ मैंने क्यों बोल दिया यार ये। बट उसके बाद फिर जो कमबैक आया। आप घबरा गए थे उस मोमेंट पे? कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं, मैं घबराया नहीं था बिल्कुल भी। ओके। मैं रेडी होके गया था घर से। अच्छा। मुझे पता था कि अब उंगली अगर करूँगा तो मेरे को मिलेगा। तो Okay. मैं रेडी होके प्रॉपर गया हुआ था। बट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी 3-4 ऐसी सारे मिलके बोलने लगेंगे मेरे को। ओके। महीप सिंह जेन्युइनली कैसे हैं, आपको कैसे लगे वो? महीप सिंह जी अगर मैं बोलूँ तो जेन्युइनली तो बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है? ऑन स्क्रीन तो सब अलग होते हैं, ऑफ स्क्रीन सब अलग होते हैं। लाइक मैं उनको पहले से जानता हूँ। मैं जलंधर में शो मैनेज किया था हमने उनका। तो वहाँ पे मैंने उनको जब पहली बार देखा था तो मुझे याद है वैसा स्टेज से उतरने के लिए उनको ऐसा हेल्प की थी मैंने। अच्छा। मैंने और मेरे साथ के हेल्प की थी मतलब? ऐसे उतर नहीं पा रहे थे। एज है थोड़ा उनका। अच्छा ठीक है। तो उनको पता नहीं ये भी याद होगा कि नहीं होगा। मैं और अभिषेक कॉमिक है मेरा दोस्त। ओके। तो हम सब थे। तो उसके अलावा मैं कहूँ तो यार उस आदमी ने ना बहुत कुछ देखा अपनी ज़िंदगी में। ओके। बहुत लेट उनको ऐसे बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, और सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिली है, इस उम्र में आके मिली है। हाँ, तो ऑफ कोर्स। मेरे को ऐसा कोई उनसे वो हेट्रेड नहीं है कि मेरे को रोस्ट कर दिया तो क्या हो गया। अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे को ठीक ही है यार, कोई बात नहीं। मतलब वो हो जाता ना, उस आदमी ने मेरे बारे में इतना बोला तो मन में आ जाता कहीं ना कहीं। नहीं, वो कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि आई नो कि वो आदमी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। और ऑन स्टेज तो चीज़ें अलग होती हैं, ऑफ स्टेज अलग होती है। अच्छा ठीक है। और समीर रायना के बारे में क्या कहना है, वो आदमी कैसा है? सामने रहना तो भाई आदमी है भाई। यार उसका दिमाग अतरंगी भी ऐसे चलता है ना, बहुत ऐसा, मतलब तुमको नहीं पता वो कब क्या बोल देगा। सही कहते थे, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सामे रहना ह्यूमर। तो ऐसा माइंड एक आम इंसान डेवलप कर सकता है? कर सकता है यार, क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा। क्या अगर वैसा आपको चाहिए ना, संगत अपनी ऐसी बना लो। अच्छा ठीक है। उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया हुआ है? कश्मीर से है तो भागा बहुत है। नहीं। अच्छा। बाकी वो मेरे को लगता है वो जैवलिन थ्रो वगैरह भी करते होंगे। जेवलिन थ्रो? वो पत्थर अच्छा। नहीं यार, अब देखो यही जोक्स है कश्मीरियों पे हमारे पास। बट मेरे को ये लगता है कि बहुत टैलेंटेड है वो, और स्मार्ट बहुत है, ठीक है? चेस के प्लेयर है, प्लस चेस के प्लेयर है, तो उनका माइंड बहुत शार्प है। अच्छा। तुमको नहीं पता उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ऑफ कोर्स। जहाँ तुम सोच रहे हो कि अब क्या ही बोल देगा, वो वहाँ भी कुछ बोल देगा। मतलब वो अंडर प्रेशर होकर के भी उस सिचुएशन में भी अपना दिमाग चला लेता है ना? चला लेता है, हाँ। ये कहने का मतलब आपका? हाँ ठीक है। और भाई आपने एक और मतलब डायलॉग बोला था,
जो मर्जी करे, ऐसा क्यों बोला था मतलब? तो आप क्या गर्लफ्रेंड को बाहर नहीं जाने देते हो आप? तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाने देते हो? अब है ही नहीं ना गर्लफ्रेंड, अब नहीं है। अब नहीं है। जहाँ मर्जी जाए, मार मुझे क्या। एक्चुअली वो मेरी एक्स के बारे में पूछा था जब उन्होंने। अच्छा। तो मैंने बोल दिया था कि कहते कुछ तो था कि कहाँ है, मैं कहा जहाँ मर्जी जाए मुझे क्या। अच्छा, तो, ऐसा क्यों कहा था? मतलब हेट वेट है उसके लिए? हेट तो नहीं है। डिच किया था उसने? डिच तो किया ही थी। एक्चुअली हुआ क्या था ना, हाँ आप जब पूरा वीडियो देखोगे, मेरा पूरा पार्ट देखोगे, हाँ 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 तो वो जो वर्ड बोला ना मैंने, जहाँ मर्जी जाए, हाँ हाँ उस वक्त मेरे जब आप एक्सप्रेशन देखोगे और पूरी वीडियो में देखोगे तो अलग है। क्योंकि उन्होंने ना वो मेल फ्रेंड और ये सब एक बोल बोल के हाँ। मुझे वो याद दिला दिया था। क्योंकि अच्छा। मेरे पे चीट हुआ था ना, तो मेरे को ओके। वो मेरे माइंड में वो आने लग गया था कि अच्छा। जब भी मैं सुनता हूँ मेरे माइंड में आने लगता है। अच्छा, एकदम से फट हाँ, करके तो है ना? फिर वो उन्होंने बोला, फिर मेरे मुंह से निकल गया जहाँ मर्जी जाए। बट फिर हाँ। बाद में इंटरनेट पे बहुत ब्लैक गाली आया, बड़ी मेरे है को ना? बहुत गालियाँ दी कि फेमिनिस्ट लोग खड़ी हो गई कहते ये क्या है, इसको बैन करो, ऐसे वैसे, इसमें मदरलेस बिहेवियर, फादरलेस बिहेवियर, पता नहीं क्या क्या। बट अच्छा। लोगों को ना वो दिख रहा है कि मैंने वो बोला। 2 वर्ड गलत बोले, हाँ। बट लोगों को वो नहीं दिख रहा जो मेरे साथ गलत हुआ है। भाई अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुना दो, मतलब कि ज़्यादा ही क्या, मतलब उसने बहुत गलत वे से डिच किया था? गलत वे से नहीं हो, मैंने लिखा था ना कि मुझे पसंद नहीं मेरी गर्लफ्रेंड के मेल अच्छा। फ्रेंड्स हो, हाँ हाँ। बट मैं खुद भी कईयों का मेल फ्रेंड हूँ। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि देखो, मैं मेल फ्रेंड हूँ अच्छा वाला, ओके। ठीक है। अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है, अगर वो मुझे आके बोले कि मेरे हाँ। बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई, हाँ तो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के सामने हाँ। उसका बॉयफ्रेंड डिफेंड करूँगा कि नहीं यार तेरी ही गलती होगी यार, उसकी तो गलती होगी नहीं, अच्छा। ऐसे में जाके सॉरी बोल दे, ये कर दे, वो कर दे। और उसका जो मेल फ्रेंड था, हाँ वो कुछ भी होता था, हाँ। भाई ब्रेकअप कर ले यार, उससे ब्रेकअप कर ले यार, टॉक्सिक है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई मैंने बस फ़ोन नहीं उठाया था उसका, नहा रहा था मैं, एक बार फ़ोन नहीं उठाया था, उसका मेल फ्रेंड कह रहा ब्रेकअप कर ले इससे तू। तो अच्छा। उस वे में मैंने बोला था कि मुझे नहीं पसंद है, बट फिर लोगों को वो भी गलत लग गया कि यार खुद तो ये कईयों का है और ऐसे क्यों बोल रहा है। बट उसके बाद जो पार्ट आपने बोला, तो फिर मतलब कि आपने लफड़ा वफड़ा किया कुछ? लफड़ा फड़ा उसके, अरे वो कुछ करने आता था तो कहती थी इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरी बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा। तुम्हारी शिकायत इसी के पास लेके जाती हूँ। हाँ। तो अब मैं क्या बोलूँ फिर, बताओ। मतलब कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी होना गर्लफ्रेंड चाहिए, का मेल नहीं। फ्रेंड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बट मतलब ऐसी सजेशन देने वाला नहीं होना मेरे चाहिए। जैसा हो तो चलेगा मुझे कि जो उसको ही गलत कह रहा है, उसके बॉयफ्रेंड को गलत नहीं कह रहा। अगर गलत है तो कहे, वो चलता है भाई। हाँ। बट मैं बताया ना, मैं नहाने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात करनी गया। हाँ, चाहिए ना? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, हाँ। दैट्स व्हाई आई हेट। पर आजकल तो होते ही हैं भाई, तलाश में होते हैं कि हाँ। इधर ब्रेकअप हो, इधर हम। अच्छा। और उसके बाद जो आप जहाँ मर्जी जाए वो वाला पार्ट जो है, वो मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा कभी। अच्छा, मतलब इंडियाज गोल्ड लेटेंट में गए थे आप, तो क्या सोच के गए थे? और किसी ने अगर जाना है तो क्या प्रोसीजर रहता है? किसी को अगर जाना है तो वही प्रोसीजर है कि समय रैना को फॉलो करके रखो, ओके वो लगाएगा स्टोरी, ओके। उस पर लिंक डालेगा और परफॉर्म करो, फिल करो। मैंने ना मेंबर्स वाली मेंबरशिप ली थी, हम्म। तो वहाँ पे 10 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गया पूरा शो उनका। हाँ, यार कितनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है उस बंदे की, देख लो। मतलब कि कोई मतलब फॉर्म निकलते हैं, वो तो टिकट्स का था। कोई कंटेस्टेंट बनने के लिए क्या है? अगर आपको कंटेस्टेंट बनना है, हाँ। तो सामे रैना ही अपनी स्टोरी पे लिंक लगाता है। अच्छा। कि परफॉर्म करना है, परफॉर्मर्स का लिंक लगाता है, अच्छा, उस पर क्लिक करो और फॉर्म भर दो। तो ये सारे शोज कहाँ पे होते हैं? बेसिकली ये खार रोड मुंबई में हैबिटेट में होते हैं। ओके ओके। बट इन्होंने अभी दिल्ली वैली में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, दिल्ली में भी शोज़ हो रहे हैं। दिल्ली में भी हैबिटेट के नहीं? दिल्ली में हैबिटेट नहीं है, बट कोई तो वेन्यू है, उसी को Okay. उसी पे अच्छा लगा दिया इन्होंने अपना, अच्छा, चली जा रहा है। सही है। और ये शोज कितने बजे होते हैं? शोज़ बेसिकली होते हैं 8 से 10, 10 से 12। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन बताओ इंडिया गॉट लेटेंट की। इंडियाज़ गॉट लेटेंट की यही है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है हाँ तो अपना फॉर्म ऐसा भर दो हाँ। कि वो लिए बिना रह ही नहीं पाए। अच्छा जैसे मैंने अपना फॉर्म भरा था, उसमें लिखा था वाई शुड वी सिलेक्ट यू, अच्छा। तो मैंने लिख दिया बिकॉज आई डिजर्व दिस। उसके नीचे उन्होंने लिखा था कि आप ब्रीफ में बताओ अपने लेटेंट के बारे में। टैलेंट नहीं लिखा था उस वक्त, लेटेंट लिखा होता था कि ब्रीफ में बताओ। तो मैंने लिख दिया अगर सामे रैना
मेरे को अपने शो में नहीं बुलाएगा तो वो सुप्रीम लीडर है। आया, सही में ऐसा सही में लिखा लिखा था? है, मैंने लिखा है भाई। अच्छा। आया, उसके बाद कॉल आया मेरे को कि आ जाओ। अच्छा। मैं उस वक्त क्या हुआ, मैं हैबिटेट में, मेरे को याद है मैं कोई शो देखने गया था कॉमेडी का। अच्छा। कि मैं सीखने गया था क्योंकि हैबिटेट के कॉमिक्स तो हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं गया तो मुझे वहीं पे कॉल आया कि मैं बोल रही हूँ हैबिटेट से। मैंने कहा मैं हैबिटेट में खड़ा हुआ हूँ क्या मिलने? कहती नहीं रुक जाओ, मैं आपको अभी नंबर देती हूँ। अच्छा। तो उसके बाद उसने किसी का तो अच्छा, नंबर वहीं दिया। पे थे हाँ, वहीं पे। तो वहाँ पे मैं मिला तो मैंने अपना एक जोक दिखाया, उसमें कुछ थोड़ा सा बहुत ऑफेंसिव कुछ चीज़ थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, अपनी कोई और वीडियो भेजो हमें। उर्फी वाला जो एपिसोड था ना, ये उस वक्त की बात है। उन्होंने कहा अपना कोई और वीडियो भेजो। ओके। मैंने कहा यार, मैंने फ़ोन खोल के देखा, फ़ोन रीसेट मारा हुआ था मैंने। अच्छा। कोई वीडियो नहीं मेरे पास ओपन माइक की, और रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी नहीं उतनी। अच्छा। तो मैंने क्या किया, खार रोड से निकला, हाँ। आराम नगर में, मुंबई में। अच्छा। थोड़ा है डिस्टेंस है। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जानता था मैं उनको, उनका ओपन माइक था। तो मैंने कॉल करके बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को वीडियो भेजनी है बना के। तो ओपन माइक में स्पॉट चाहिए। कहता स्पॉट तो मिल जाएगा पर आपको आने में बहुत टाइम हो जाएगा, अब तब तो ख़त्म हो जाए। अच्छा। मैंने कहा ख़त्म कैसे होगा, आ रहा हूँ ना मैं। मैंने लोकल पकड़ी, मैं भागते भागते भाई लोकल से उतरा, मैं टेम्पो वैम्पो ले रहा हूँ वर्सोवा पे उतर के। और मैंने देखा था आप चप्पल में चले गए थे। हाँ यार, यही है बस। मैं वही तो कह रहा हूँ, कैजुअल है मेरे लिए। उस वक्त पूरा कैजुअल था शो। अच्छा। इंडिया, मेरे को था ही नहीं कि इंडिया गॉट लेटेंट है। जैसे अब है ना कि 5 मिनट में देख रहे हो शो सोल्ड आउट हो जा रहा है, हाँ, तब नहीं था वो। आई थिंक आपके कारण वो फेमस हो गया, इंडियाज गॉट लेटेंट। कह सकते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं but, हाँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब क्या बोलूँ। तो वही था। ओके। बट जो आराम नगर वाली बात मैं आपको बता रहा था, मैं आराम नगर जब गया तो उसके बाद मैंने ओपन माइक में गया। मैंने कहा कि अब मैं बोलूँगा, परफॉर्म करूँगा, रिकॉर्ड कर देना। तो जो मैं 1 मिनट का मुझे अपना वो जोक भेजना था, मैंने जिसको फ़ोन दिया था उसने वही रिकॉर्ड नहीं किया। ओपन माइक ख़त्म हो गया, मैंने फ़ोन खोला, मैंने देखा, मैं कहा साले इसके आगे। कहता भाई यार आपका वो स्टोरेज फुल हो गया था। मैंने कहा यार अगर स्टोरेज फुल हो गया दूसरे के फ़ोन से करना रिकॉर्ड यार तू। कहता नहीं भाई आपका स्टोरेज फुल हो गया था तो ऐसे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सबको बोला, मैं कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को भेजना है, तो अब तुम सब बैठो। तो सबको बिठाया, मैंने कहा देखो जोक तुमने सुना हुआ है, जोक बोलूँगा, अच्छा, हंसना, अच्छा, क्योंकि जोक अच्छा है, अच्छा, ठीक है, मैं जोक बोलूँगा, फेक लाफ देना। अब मैंने जोक बोला, उन्होंने फेक लाफ जो भी था दिया, वो वीडियो बना के मैंने भेजा। उस वीडियो पे मेरा नहीं हुआ, अच्छा, तीसरे एपिसोड में नहीं हुआ। मैं फुल प्रिपेयर था उर्फी वाले एपिसोड के लिए। फिर लास्ट मोमेंट 1 दिन पहले मुझे ऐसा कॉल आया कि वो महीप वाला जो पैनल था उसमें आप आ जाओ। अच्छा, अच्छा, तो सारे जोक मैंने सुबह लिखे थे। हाँ, वो हड्डी वाला जोक और वो डैडी इशू सब मैंने सुबह लिखा था। आपको लगता है अगर आप पहले सेलेक्ट हो जाते तो इतना वायरल होते? नहीं, अगर पहले मैं सिलेक्ट हो जाता और पहले ही महीप सिंह आ जाता तो मैं पहले ही वायरल हो जाता, पहला एपिसोड बढ़ जाता भाई। महीप सिंह के साथ कनेक्शन बन गया आपका ना? हाँ, बन गया कहीं ना कहीं। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि 70% लोग अगर महीप सिंह को जानते हैं, हाँ, तो मुझे भी जानते हैं। भले उनको फेस नहीं याद है, बट वो डायलॉग मैं कह दूंगा ना, वो डायलॉग सुना तुमने उसको, हाँ यार सुना है, बड़ा मस्त है यार, वो बंदा है, वो बंदा पता है तुझे, हाँ यार वो मैं ही। तो फिर कहते हो अरे हाँ भाई तू ही है क्या। और उस लेटेंट के बाद से ना पता क्या होता है, लोग ऐसे देख रहे होते हैं मुझे, अब कुछ पहचान लेते हैं, कुछ याद कर रहे होते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। बिल्कुल सही। फिर आते हैं भाई तू ही था। मम्मी कैसी है भाई, अरे ठीक है यार। मेरी माँ की हिचकियाँ नहीं बंद हो रही, इतना पूछ लिया लोगों ने यार। आपने वो फेयरवेल का सीन बताया था मेरे को कि कोई लौंडा हाँ, ऐसे हाँ, मतलब हाँ, वो कि कह रहा फेयरवेल था में कुछ आपको। फ्रेशर था, तो वही वो मैं था कुछ ग्रुप में था अपने, तो कूल बनने के लिए वो भी अपने ग्रुप में था, तो उसने कुछ तो बोल दिया था कि सीनियर्स ने ऐसा मतलब कुछ बोला था, ऐसा बुली करने का कोशिश कर रहे हाँ। थे। क्योंकि देखो जब तक कोई फन करता है ना तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ओके, मैं खुद ही अपने आप को करने लगता हूँ। बट जब कोई सीरियस होकर करता है ना, हाँ, तेरी माँ को तू कैसे बोल रहा है, वो सीनियर लोग है भाई, वो सीनियर कॉमिक्स है, तो मैं सुन भी लिया। और वो फॉर्मेट था शो का, उसने कुछ तो बोला था कि मम्मी कैसी है, हाँ, तो मैंने बोल दिया मम्मी बहुत ठीक है, आपकी शाम में ले जाना। बहुत याद कर रही थी ऐसे ऐसे। तो बस फिर उसके बाद नहीं बोला वो, अब अप्रिशिएट करता है कि अच्छा कर रहा है भाई। करता रहा है।
अच्छा, कोई किसी लड़की ने प्रपोज किया इसके बाद? इसके बाद अरे किया यार, एक लड़की ने प्रपोज किया था। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि अब तू प्रपोज करेगी, हाँ। हमारा ब्रेकअप होगा, फिर मैं तेरे बारे में जाके बोलूँगा किसी पॉडकास्ट में, अच्छा लगेगा। बट मैं क्या फिर मैं ये रिलेशन में नहीं आए? नहीं, मैं अब बीच में चल रहा था थोड़ा हाँ। कॉलेज में, तो उसने भी काट दिया। अच्छा। बट वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हाँ। वरना भी बताया था, क्योंकि वो मैं खुद ही सेट लिख के डाल दूंगा यार ऐसा नहीं कि उसकी प्राइवेसी कोई नहीं है, क्योंकि हाँ। उसके बाद फिर मैंने कहा अब आई एम आउट यार, अभी नहीं चाहिए मेरे को अभी। अच्छा, वैसे आप इंडिया गॉट लेटेंट में गए थे, सबसे पॉजिटिव चीज़ कौन सी लगी थी आपको? सबसे पॉजिटिव चीज़ अगर मैं लेटेंट में कहूँ ना, तो नीति पाल्टा मैम जो है, उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। अच्छा। जो आपने देखा ना, वो थोड़ा सा कट है, कट लगा हुआ है मेरी वो परफॉर्मेंस। कटेड है? वो कटेड है। Okay. कुछ उसमें थे ना कमबैक्स, मैंने सामे रैना पे भी लिए थे, हाँ। कुल्लू और साहिबा जी, इन सब पे। तो कुल्लू तो था ही नहीं। कुल्लू नहीं था, बट साहिबा कुल्लू। नहीं, मेरे को नहीं कोई। अच्छा, आपको पता नहीं है तो एक्चुअली है कि सामे रैना है जो ना, हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड थी साहिबा करके, कोई अच्छा, क्रश अच्छा। था या कुछ भी था, ठीक तो है। कुल्लू वो ले गया। अच्छा, हाँ, तो उस पे मैंने 2-3 कमबैक्स दिए थे सामे रैना को। क्या थे कमबैक, हमें बता दो। उसने वही बोला कि आपका कोई ब्रेकअप हो गया, आपने लिखा है कि आपको नहीं पसंद आपकी गर्लफ्रेंड का कोई मेल बेस्ट हाँ। फ्रेंड हो। तो कहता कि क्यों, क्या ब्रेकअप हो गया था, धोखा दे दिया था? मैंने कहा हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का था एक मेल बेस्ट फ्रेंड कुल्लू जैसा तो वो हिट हुआ था बहुत ऑडियंस में। और अच्छा, उसके अलावा भी बहुत थे, मैंने बलराज सर को भी बहुत दिए थे, बलराज हाँ, comeback। ट्रू जेंटलमैन जो है, हैबिट okay। आर्ट के ओनर, उनको भी बहुत दिए थे। उन्होंने भी बाद में बोला था यार बहुत अच्छा है, और अच्छा। नीति पाल्टा जी ने भी बोला तो था फिर बहुत अच्छा है। उसने खुद कट किया है समय रायना ने, या आपने? नहीं, उसके बाद ये जो एक्स वाली बात बोली ना आपने, हाँ। तो उसमें भी मैंने कुछ तो ऐसा बहुत दर्दनाक सा बोल दिया था। अच्छा। तो फिर मैंने बोल दिया था कि समय भाई ये काट देना प्लीज अच्छा, वो वाला पार्ट आपने कट करवाया था हाँ, ना? तो वो वाला पार्ट इंटरकनेक्टेड था कि ऐसी ट्रैवल होके जा रहा था, तो मैंने कहा यार ये पूरा ही काट देना, तो उन्होंने काट दिया था। तो ये नहीं कटवाया जो जिसके कारण वायरल तो हुई? नहीं, उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि क्या ही है यार, मुझे तो नॉर्मल लगा था। अच्छा। और किसी ने नहीं बोला कि भाई क्या हो गया ये तेरे से, बाद सबने कहा में ठीक है जब ठीक है। मार्केट में जोक्स आए बोले तब बाद hit में हुआ जब ना? मेरे लेटेंट, मैं सही बता रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हाँ। 4 रूममेट है मेरे, 3 सॉरी, हम टोटल 4 हैं। ओके ओके। तो जब टेलीकास्ट होने वाला था यूट्यूब पे, लाइव चल रहा था, अच्छा। तो हमने क्या किया, एकदम ब्लूटूथ स्पीकर होता है ना बोट का, वो कनेक्ट करके ऐसे रख के चारों बैठे हुए हैं, चिप्स विप्स सब आई हुई है, कोल्ड ड्रिंक सब आई हुई है कि शाहिद भाई की परफॉर्मेंस आएगी अब। अच्छा। अब आया मेरा पार्ट आया, लौंडे लोग हाँ शाहिद भाई आ गए, शाहिद भाई आ गए, अब आएगा मजा। चल रहा है। अब जाके देख रहे हैं भाई, वो परफॉर्मेंस खत्म हुई, हड्डी वाला जो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा। वो हिलाने वाले पे कमबैक भी हो गया मेरा। उसके बाद जब बोला ना महीप सिंह ने, भाई वो ऐसे देख रहे हैं मेरे को, निकल जा कहते भाई, मेरा रूममेट साथ वाले को बोल रहा है कि यार नया हॉस्टल देख लेते हैं यार हमारी भी बदनामी कराएगा तो वही है, उसके अगले दिन मैं कॉलेज ही नहीं आ रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज वाले। अच्छा। भाई कौन, कुछ तो मुझे डर लग रहा था ना कि यार, आई थिंक ट्रेजेडी हो गई थी आपके साथ। नहीं उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि ट्रेजेडी हो गई थी, ट्रॉमा टाइप। हाँ। बट फिर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज गया ना, मेरा कॉलेज बहुत प्यारा है। मतलब आप ये कह रहे हो, मतलब जब आपने परफॉर्म किया तो वो आपको नॉर्मल लगा था? हाँ, वो नॉर्मल लगा था। जब आपने देखा दोस्तों के साथ, तब आपको लगा कि मतलब कुछ गलत हो गया? हाँ, जब मैंने रिएक्शंस देखे, जब मैंने कमेंट्स पढ़े, तब मुझे फील हुआ कि बहुत गलत हो गया करियर खत्म हो गया अब, कि उसने मेरे कमबैक नहीं डाले, हाँ, और महीप सिंह के कमबैक डाल दिए ज़्यादा। हाँ, मेरे को याद है 3 कन्वर्सेशन हुई थी, एक तो इसके बाद भी हुई थी, तो उसमें मैंने कमबैक दिया था, फेसबुक वाला कुछ था, वो मेरे को उतना याद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो जो बताया मैंने कुल्लू वाला, बट अच्छा है कि जितना रखा उतना भी ठीक है यार, कईयों का तो वो भी नहीं रखा। हाँ, काफ़ी, आई थिंक लुधियाना के काफ़ी गए हैं। हाँ, बट आया मेरा कंटेस्टेंट्स, हाँ, उनके नहीं आए, आपके ही आए हैं। एक तो है। अच्छा, कितने कंटेस्टेंट्स होते हैं वैसे? कंटेस्टेंट होते होंगे आई थिंक 12-13 होते हैं। हाँ, तो 12-13 तो आते हैं उसके बीच में, कि नहीं? 12-13 नहीं आते यार, 12-13 आ गए तो फिर 4-5-6 आते हैं, 5-6 आते हैं ना। 5-6 आते हैं, ठीक है। बाकियों का आता ही नहीं है ना, बाकियों का कट जाता है मेरी तरह
मेरा भी कट गया था पार्ट एपिसोड का तो part। मतलब कैसे परफॉर्म करें कि हमारा आए वहाँ पे स्क्रीन टाइम हमारा आए, अगर क्या मतलब करना चाहिए? मेरा ये मेन उनको चाहिए मेरे को ऐसा लगता है हाँ कि अगर आपको चाहिए कि आपका पार्ट आए, हाँ तो या तो आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए टॉप नॉच, ओके एकदम बेस्ट, डाले बिना रह ही ना पाए, जैसे नमन अरोड़ा की थी। हाँ या तो तुम जो पैनल में बैठा है ना, उसके इतनी उंगली कर दो कि वो कुछ ऐसा बोल दे, या तुम्हारी और उसकी ऐसी कन्वर्सेशन हो जाए, ऐसा रोस्ट हो जाए कि वो समय रहने को लगे भाई ये तो डालना ही है। हाँ मेरा एपिसोड मुझे पता था कि मेरा पार्ट आएगा, क्योंकि सामे राना ने मुझे बोला कि तेरा हड्डी वाला जोक था ना जो भाई, वो बहुत अच्छा था। वो जरूर डालूंगा मैं स्टार्टिंग वाला। हाँ, तो ऐसी चीजें करोगे तो पक्का आएगा आपका एपिसोड। मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल करना चाहिए, ऐसे डार्क ह्यूमर करना चाहिए, डार्क रोस्ट करना चाहिए, है ना, कि हमारा आए वहाँ पे। समथिंग यूनिक कि जो आपको लगे कि समय को लगे कि ये फट सकता है इंटरनेट पे, तभी वो डालेगा। उनके माइंड के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। हाँ, उनके माइंड के अकॉर्डिंगली। अच्छा, एक कंटेस्टेंट था केशव झा, केशव उससे झा। मिले हो? नहीं, उससे मिला नहीं हूँ, बट अप्रिशिएट किया था मैंने उसे, ओके मतलब डीएम किया था। ओके, मतलब कैसा वो, कोई अच्छा, उसने मतलब- रिस्पॉन्स दिया आपको, आपने कन्वर्सेशन की? हाँ, मैं वो रोस्टिंग विदाउट रोस्ट शो जो मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ, अच्छा। उसके लिए मैंने कहा था कि थोड़ा कर देना एक। भाई आपने ये स्टार्ट किया रोस्टिंग विदाउट रोस्ट शो, तो ये क्या सोच के किया? मतलब आप मजबूर हो गए थे लोगों को जवाब देने के लिए, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब एक आर्टिस्ट है, ठीक है, उस पर एक प्रेशर है, ओके, तो उस प्रेशर से निकला है ये रोस्टिंग विदाउट रोस्ट शो। अच्छा। मैं रोस्टर नहीं हूँ, मेरे को मतलब आता भी नहीं है रोस्ट करना। मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं कमबैक्स दे सकता हूँ, बट अगर तुम कहो ना कि मुझ पे लिख दो रोस्ट, तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ। अच्छा। मेरे पास कहानियाँ हैं, मेरे पास सेट लिखे पड़े हैं, बरेली की बर्फ़ी, मीरा रोड की मोहब्बत, स्कूल लव, उसके बाद मैंने एक लिखा था माई फर्स्ट सेक्स स्टोरी, अच्छा, ठीक है, एक है मेरी मोटर पीछे, पंजाबी है थोड़ी। ओके ओके, तो ये सारे सेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, इन पे काम चल रहा है, और इंशाल्लाह ये 2-3 साल में मैं निकालूंगा। और जिस दिन ये सेट आएंगे ना इंटरनेट पे, तो ये जितने भी बोल रहे हैं ना अभी, जितने भी ये हेटर है, ये सब, ये जो साले ताने दे रहे हैं ना अभी, सबसे पहले यही तालियां बजाएंगे। मैंने आपकी कॉमेडी सुनी हुई, बहुत अच्छी है। अच्छा, आप तो आए हुए थे। हाँ, मैंने काफ़ी बार सुनी हुई है वो खान वाला, खाला वाला, हाँ, वो भी डालूंगा, जल्दी डालूंगा वो भी। तो मैं वो, हाँ, तो मैं रोस्टर हुई नहीं पहली बात, बट अब जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, हाँ। वो इस उम्मीद से कर रहे थे कि यार शाहिद भाई अब कमबैक देंगे, यार शाहिद भाई का कमबैक होगा। अच्छा। शाहिद भाई को जो रोस्ट कर रहे हैं, शाहिद भाई उनको रोस्ट करेंगे, और जो फॉलो कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं दूसरे वाले कि शाहिद को ट्रोल करेंगे। मतलब आपने क्या सोचा था कि करियर का स्टार्ट कैसे होगा और कैसे हो गया? करियर का स्टार्ट तो यही सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगा, ठीक है, मुंबई जाके मैं ओपन माइक्स करूंगा। अच्छा। 3-4 साल अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, जो हर कॉमिक करता है। तो उसके बाद मैं वीडियो निकालूंगा, उसके बाद वो वीडियो चल जाएगा, डालते इंटरनेट ब्रेक, उसके बाद लेगा इंडिया टूर, राजस्थान, जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, ये सोचा था मैंने। अच्छा। बट इंडियाज़ गॉट लेटेंट में मैं यही सोच के गया था कि कितना ही चल जाएगा, मतलब क्योंकि उस वक्त मुझे क्या पता था कि टॉप वीडियो बन जाएगा सामे राना के यूट्यूब चैनल का। मुझे तो ये लगा था कि लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, क्या कब हो जाना कुछ नहीं पता। और समय राना कहता है ना लाइफ इज़ अनफेयर, तो अनफेयर हो गया मेरे साथ भाई। मैं सोच के गया था कि ज़्यादा 10 लाख आ जाएंगे, मेरी एक क्लिप कट जाएगी, कॉमेडी सर्किट में थोड़े लोग जानने लगेंगे। हाँ, मुझे क्या पता था, अब सारे जान रहे हैं यार। डेली सोप देखने वाले भी जान रहे हैं मेरे को। किसी से मिले भाई हुआ है यार, मैं सेलिब्रिटी हूँ मुंबई में। हाँ, मैं मिला हूँ महीप सिंह से। नहीं, और मतलब वैसे मैं मिला हूँ, मैं प्रिंस भाई से मिला हूँ, प्रिंस नरूला। हाँ, उनके लिए तो मैं ब्रांड वीडियोस बनाता हूँ, उनके साथ 2-3 वीडियोस भी बनाए देखा हैं। मैंने। और उसके अलावा मैं मिला हूँ डीनो जेम्स से। ओके डीनो जेम्स का ऐसा था, मैं मुंबई गया था, ओके, तो मुंबई गए को मुझे 2-3 दिन हुए थे, मेरे पास 2-3 दिन में घर ढूंढ रहा था, रहने के लिए घर नहीं था। अच्छा, तो मैं जिसका ब्रांड प्रमोशन करता था प्रोटीन का, पहलवान, तो उन्होंने मेरे को अपने घर पे कहा था कि चल तू रह ले जब तक तेरा सारा सेटलमेंट नहीं हो जाता, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तो हमारे यहाँ ही रह ले, तेरा कोई वो नहीं है। तो उनके साथ में उनका कोई शूट था ब्रांड का, पहलवान से रिलेटेड, तो मैं जिम में गया था, वहाँ मुझे डीनो जेम्स मिला था।
अच्छा। और आई डोंट थिंक सो डिनो को याद होगा, डिनो भाई को, कि मैं उनको मिला था। हाँ। और मैं उनको मिला, मैंने डिनो भाई को बोला कि आपका वो गाना है ना अनस्टॉपेबल, हाँ, मैं Unstoppable। बहुत सुनता हूँ, वीडियो उसकी Loser बहुत गाना, अच्छी है। और गर्लफ्रेंड गाना तो बहुत ही सुनता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने बोला स्टैंड अप करता हूँ, ये करता हूँ करता हूँ। तो उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोला करता रहे, बहुत आगे जाएगा। और उस दिन के बाद से ही ना मैंने नोटिस किया कि बहुत अच्छा मेरा चेंज हुआ। अच्छा। मैं जो डीमोटिवेटेड फील कर रहा था ना, कि घर की याद आ रही थी कि घर चला जाता हूँ, बट उस टाइम के बाद से मैंने कहा नहीं यार, डीनो जेम्स। आपको अब तक की सबसे बड़ी मोटिवेशन कौन सी मिली है? मुझे अब तक की सबसे बड़ी मोटिवेशन यही कि यार, जब मैं अपने घर से निकला था मुंबई के लिए, हाँ। तो वो जो मम्मी रोई थी ना मेरी, हाँ। कि रो रही थी कि बेटा जा रहा है, और जो मेरी मम्मी को ताने मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी फैमिली ऐसी है, या तो कोई डॉक्टर है या तो कोई इंजीनियर है, अच्छा। कोई भी ये नहीं कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। Okay। मैं 8th क्लास से ही कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे वाइन्स बनाता था। मुंबई कब गए थे आप? 12th करती, अभी अभी तो 12th हुई थी मेरी पिछले ओके साल। ओके। पिछले ज़्यादा साल। उम्र नहीं है भाई, 19 साल है अभी, जस्ट अभी 15 अक्टूबर को हुआ हूँ 19 का। हाँ, बताया आपने मेरे को। हाँ, लगते नहीं हो क्योंकि लगते बातों से मैच्योर लगते हो। बातों से भी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी भी आ गई है। रखता नहीं वो बात अलग है। फिर कहते भाई तू 28-29 का है क्या? मुंबई मतलब 6 मंथ्स हो गए आपको फिर गए हुए वहाँ पे? मैं जून में गया था। उर्फी जावेद से मिले हो? उर्फी जावेद से मिला नहीं, बट देखा है उसको मैंने, कार में जा रही थी जब। कार में जा रही थी? हाँ, कहीं तो कौन से कपड़े डाले थे? उस वक्त तो अच्छे कपड़े थे यार। अच्छे नहीं, वो नॉर्मल रूटीन में भी अजीब से कपड़े डालती है या? अरे नॉर्मल रूटीन में वो नॉर्मल ही डालती है, बट उसको अच्छा। जब पता होता है ना पेपर जी मिल जाएंगे, तो वो पहनती है वैसे। क्या But मिल अब जाएंगे? पेपर जी वो जो होते हैं, पापराजी, क्या होता है वो? मेरे को नहीं पता, मैं मेरे पूछने को नहीं लगा था। पता। वो जो कैमरा लेके मलाइका मैम करते रहते हैं। हाँ, मैंने नाम तो सुना हुआ है इसका, ये है क्या ये नहीं मेरे को पता। अरे ये क्या होता है कि हाँ। बेसिकली ऐसा कहते हैं कि पेपरजी या पेपराजी कुछ तो होता है, अच्छा। ठीक है। मेरे को तो वो लगा पिज्जा में ओरिगानो वाला। मेरे को भी वही लगता था पहले यार, बट फिर ये वो होते हैं, वो पीछे कैमरा ले लेके घूमते हैं, अच्छा वो जाते हैं, वो शूट वूट करते हैं उनका की, और वो आते नहीं है, वो उनको बुलाया जाता है। अच्छा जो- अच्छा अच्छा जो अच्छा। सही में फेमस है, जैसे शाहरुख सर, सलमान सर, हाँ। इन लोग के लिए वो खुद आते हैं। बट ये जो अभी चल रहे हैं, उर्फी जावेद, ये सब बुलाते हैं कि आओ टीआरपी दो, कि हमारी प्रमोशन हो हाँ जाएगी हमारी ना? प्रमोशन हो जाए। सही है। और आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन सा था आपके पैनल के बीच में? मेरे उसमें हार्ट शिवम, हर्षिम। जो जीता था। अच्छा, सही है। आई डोंट थिंक इसको कोई जानता। नहीं मतलब आप ही ज़्यादा फेमस हुए थे। और एक वो लड़की 98 वाली। हाँ, है ना? हार्ट शिवम का ऐसा है कि वो बहुत टैलेंटेड है। वो ऐसा हुआ कि हम ग्रीन रूम में बैठे हुए थे, हाँ तो हार्ट शिवम मेरे पास आया, कह रहा भाई नर्वस तो नहीं हो रहा? हाँ। मैंने कहा नहीं हो रहा। और आप एपिसोड में देखोगे ना, एक और लड़का है भंडी वाला, तो वो कह रहा है नर्वस तो नहीं हो रहा? मैंने कहा थोड़ा सा और। कह रहा गांजा फूकेगा? पागल है मैं तो। मैं कहा तू फूक? कह रहा मैं तो फूक के आया हूँ। गांजा लेकर के आया था वहाँ पे? भाई मुझे क्या पता, जेब में रखा होगा उसने। कह रहा गांजा फूकेगा? मैंने कहा तू ही फूक। कह रहा मैं फूक के आया हूँ। वो गया परफॉर्म करने, भाई वो चढ़ा हुआ है। उसके बाद हार्ट शिवम था, कह रहा भाई मुझे तो डर लग रहा है भाई, ये करूँगा वो करूँगा, कैसे होगा? भाई जब वो स्टेज पे गया, उसने स्टेज की भाई क्या परफॉर्मेंस दिया उसने भाई। मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया उसके बाद से, अभी भी कांटेक्ट में। अच्छा भाई, अपनी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में बताओ यार। ब्रेकअप स्टोरी ये तो बोला नहीं था पहले के पॉडकास्ट में सुनाना। नहीं, बता दो यार। ब्रेकअप स्टोरी भाई, ठीक है। मतलब महीप सिंह से पहले किसने दिल तोड़ा आपका? महीप सिंह ने दिल थोड़ी ना तोड़ा है, तोड़ी नहीं है तो। महीप सिंह से पहले दिल तोड़ा जिसने, वो मेरी एक्स। ओके। तो मतलब ऐसा मैं बताता हूँ कि मैं स्कूल में था जब, ठीक है। तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मतलब एक था, उसी से मेरी लड़ाई चल रही थी। खुल के बताओ। खुल के बताऊँ? हाँ। तो मेरा जब मैं था आई थिंक 6th-7th क्लास में था, ठीक है। तो जब उस वक्त मेरे दोस्त से लड़ाई चल रही थी, तो मैं क्लास में अकेला बैठा हुआ था, तब वो आई थी भाई क्लास में। अच्छा। न्यू एडमिशन थी। अच्छा। उसको देख के ना भाई, वो जो समझ रहे हो, हाँ। उसको देखते ही मुझे लगा कि अब मैं पूरा दिन स्कूल आऊँगा, मैं पूरा दिन स्कूल ही में रहूँ, मैं रोज़ स्कूल आऊँगा, अब मेरी 100% अटेंडेंस हो जाए। जिम में भी अगर कोई
क्रश बन जाती है ना रोज। हाँ तो आदमी रोज जाता है, अटेंडेंस तो लगती है हाँ, फिर रोज जिम में। जाता है भाई, जिम में मशीनें हिला रहा है, घर आके अपना हिला रहा है और बट उस वक्त तो चलो ये सब नहीं था। उस वक्त देखो बचपन का जो प्यार होता है ना, निब्बा निब्बी, बट जो 6th-7th के बीच आपको अट्रैक्शन होती है ना, आपको नहीं पता होता कि ये प्यार है, आपको बस पता होता है कि अच्छी लग रही है मुझे और इसके साथ मुझे रहना है। तो वो वाली चीज़ थी मेरी उसके साथ। तो फिर उसके बाद थोड़े से जब बड़े हुए, आई थिंक 8th-9th में आए, तो थोड़ा चला प्यार मोहब्बत, पता चली क्या होती है। रिलेशन में आ गए थे आप? हाँ रिलेशनशिप में आ गए थे। और उसके आई थिंक उसके 1-2 साल बाद 10th-11th में, तो पोस्ट किसने किया, आपने या उसने? ऑफ कोर्स यार, उसने तो किया नहीं होगा मैंने ही किया। ठीक है। तो उसके बाद 10th-11th में आए तो उसका स्कूल चेंज कर दिया, कहते कि वो कुछ तो मसले चल रहे थे उनके घर वालों के, तो स्कूल चेंज कर दिया और उसको भेज ही दिया आउट ऑफ स्टेशन। कोई उसका रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे, मुझे याद नहीं है उसका नाम, वहाँ पे उसको भेज दिया और कहते कि अब वो वहीं रहेगी। तो अब उसको यहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता था, तो मुझे भी फ़ोन नहीं मिलता था उतना, मैं भी मम्मी का यूज़ करता था। तो हम स्कूल में ही जितनी बातें करते थे, ठीक है। स्कूल हम घूमने तक नहीं जाते थे, ऐसा था, डेट वेट कहीं नहीं, सिर्फ स्कूल। 9th क्लास की बात कर रहे हो ना? हाँ 9th की, 9th-10th। तब कौन नहीं जाता? कौन नहीं जाता? हाँ स्कूल में ही बात हो रही है, अगले दिन भी स्कूल में हो रही है, सारी स्कूल में ही हो रही है, ठीक है। बट जब वो उधर गई तो उसको फ़ोन मिला, तो वो मुझे याद है जाते जाते ना वो मुझे ऐसी रैंडमली टकर गई थी। अच्छा। कहती मैं जा रही हूँ ऐसे ऐसे, तो नंबर दे दो अपना। अच्छा। तो मैंने मम्मी का नंबर दे दिया अच्छा। तो अब वो जब वहाँ गई ना, उसको खुद का फ़ोन मिल गया, तो फिर उसने अपने फ़ोन से कॉल किया, मेरी माँ ने उठाया तो कह रही है मैं बोल रही हूँ साहिल से बात करा दो। तो मेरा नाम साहिल था, स्टेज नेम मेरा शाहिद है। ओके। तो कहती साहिल से बात करा दो। तो मेरी मम्मी कहती साहिल तो नहीं है घर पे, तू कौन बोल रही है ऐसे ऐसे? कहती नहीं मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। फिर मेरी माँ ने बहुत मारा था मेरे को कि तू ये सब करता है स्कूल में। फिर बहन ने समझाया नहीं दोस्त है। तो उसके बाद फिर बात स्टार्ट हुई। नहीं क्या मैं आपकी तीसरी बहू? नहीं चौथी तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब फिर कोविड स्टार्ट हो गया दोबारा से। कोविड की वजह से आई थिंक 10th में था मैं, तो कोविड की वजह से वो होने लगा, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी। अच्छा। क्लासेस कम लगने लगी। तो हमारे फ़ोन में, हमारे घर पे फ़ोन नहीं थे, एक ही फ़ोन था टच वाला, स्मार्टफोन एक ही था, बाकी सारे दूसरे फ़ोन थे। ठीक है। तो फिर मैं कहा फ़ोन तो चाहिए अब मेरे को तो फिर मैंने किसी तरह एक टेस्ट वेस्ट के बहाने की टेस्ट है, ऑनलाइन होगा, नंबर कटेंगे, ये करेंगे, आप फ़ोन खरीद के दो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन खरीद के दिया। फिर उसके बाद उस फ़ोन से मैं बात करता था उससे रोज़। रात में 10-11 बजे भाई बातें हो रही है, तो बातें ठंडियों की बात है, ठीक है। मैं कमरे में अकेला, हीटर जलाया हुआ है, रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ ओढ़ के बातें हो रही है। सेक्स टॉक्स की कभी? अरे तुम यार अश्लील आदमी हो यार, सेक्स टॉक्स नहीं वैसे मैंने पूछा। वैसे क्या बातें हुई थी? कोर्स की है सेक्स टॉक्स, बट उसके साथ नहीं की, तब पता नहीं था ना। उसके साथ नहीं की? उसके साथ नहीं की। अच्छा, माँ की दूसरी बहू के साथ की? हाँ दूसरी बहू के साथ की, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको अच्छा। जब कैमरे बंद हो जाएंगे बट उसके साथ मेरी पता कैसी बातें होती थी, जैसे कि शादी के बाद ना मैं सब्जियां ले आऊँगा, तुम सब्जियां काट लेना। अच्छा, क्यूटी पाई वाली बात है कि तुम कपड़े नहीं धो, कोई बात नहीं, मेड रख लेंगे हम। अच्छा। कोई बात नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा ऐसे कैसे हो गया, तुम्हें कोई घर का काम नहीं करने दूंगा, सारे मैं करूँगा। अच्छा। वैसी बातें हो रही थी। तो उसके बाद फिर अचानक से ना बातें कम हो गई। अच्छा। कि मैं कहा यार अचानक से कैसे, मतलब बातें कम होने लगी। ये फेस आता है कि ये मतलब आता कम है। हो जाती है बातें, है ना? बातें कम हो जाती है। मैंने कहा बातें कम क्यों हो रही है, तो मैं ट्राई करता रहता था बेस्ट अपना, मैं ऐसा वीडियो एडिट करके देता रहता था उसको। हाँ। ऐसा हमारी और बहुत सी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें मैं ऑनलाइन जितना हो सकता था मैं उस वक्त देता था। शायरी वायरी लिख के भेज देता था, बना के भेज देता था। अच्छा। तो समझ लो क्रिएटिव में बचपन से ही हूँ। क्या शायरी भेजी उसको? उसको मैंने शायरी एक भेजी थी कि मुख्तलिफ अंदाज तेरा। अच्छा। मुख्तलिफ मतलब समथिंग डिफरेंट, कि जो दुनिया से अलग है। आँखों में इनायत बसी है, इनायत मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। कि मुख्तलिफ अंदाज तेरा, आँखों में इनायत बसी है, चांद की भी कहाँ है उतनी कीमत जितनी बेशकीमती आपकी हंसी है। वाह वाह वाह। तो ऐसी ऐसी शायरियाँ भेजता था, तो बहुत वेलकम केशव झा पार्ट 2 वो केशव झा ये झाटू नहीं यार। तो अच्छी उससे बातचीत होती थी, बट बीच में मेरे फिर को सच में उसकी याद आ गई, आपने बोले ना ऐसे शब्द। हाँ तो उसकी सही है, बट वो भी उसका भी हो रहा है ऐसे, मतलब संस्कृत के शब्द हाँ लिखता है अपने पोइट्री के बीच में, है ना? अच्छा है भाई, वो भी अच्छा है। तो फिर मुझे याद है फिर जब बातें कम हुई, हाँ। तो मैं कहा ये बातें कम क्यों हो रही है। फिर मैंने भी
छोड़ दिया एक पॉइंट पे। मैं देखता हूँ एक दिन कॉल नहीं किया मैंने, उसका कॉल नहीं आया। मैं देखता हूँ कब तक कॉल नहीं करेगी। अच्छा 15 दिन हो गए, कॉल नहीं आया उसका। क्यों, मतलब कुछ गलत बोल दिया था? कुछ गलत नहीं बोला था, मतलब कॉल कर रहा हूँ तो बिजी आ रहा है, उठा नहीं रही है। अच्छा जब बीच बीच में उसकी फ्रेंड्स को मैं कर रहा हूँ तो कह रही है अरे वो बहुत बिजी है, कोई तो उनका काम चल रहा है। दादी वादी के साथ रहती थी, तो दादी वादी को कुछ तो पता चल गया है तुम्हारे बारे में, ऐसा ऐसा। अच्छा तो बात नहीं होती थी। फिर 1 महीने बाद उसका मुझे कॉल आया, हाँ कहती कि शायद मैं घर जा रही हूँ, तो अब हमारी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ़ोन नहीं था, फ़ोन उसको वहीं पे मिला था। अच्छा तो जब वो घर गई तो बात बंद हो गई 2-3 महीना। अब मैं तड़प रहा हूँ 2-3 महीना, मुझे पता ही नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ नहीं हूँ, वो कहाँ है। मैं उसके घर के बाहर गेड़े मार रहा हूँ कि एक नज़र दिख जाए, एक झलक दिख जाए। उसको कुछ अता पता ही नहीं है 3 महीने वो कहाँ है। 3 महीने बाद मैं घर पे सोया हुआ था, मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया, कह रहा भाई भाभी दिखी है यहाँ पे। मैंने कहा कहाँ? कह रहा एक कंप्यूटर सेंटर के बाहर, एक कंप्यूटर सेंटर था हमारे यहाँ, कहती वहाँ पे देखी है भाई, अच्छा जल्दी आ जा। अच्छा फिर मैं आया, मैं देखा, मेरी वो सीनियर थी स्कूल में, अच्छा तो उस सीनियर के उसमें कंप्यूटर सेंटर में वो पढ़ती थी, कंप्यूटर सीखती थी। तो हो गया काम सेट। एडमिशन ले ली? ले ली बाप के 2000 पे कि मैं कहा पापा बहुत काम आएगा आगे जाके। तो फिर अब मैं कंप्यूटर सेंटर जा रहा हूँ भाई। पहले मैं मुंह नहीं धोता था, अब मैं सर्दियाँ 2-2 बार नहा के दिन में कंप्यूटर डीओ सीख मार लिया के था फिर? कुछ और सीखा था मैंने। और उसके बाद मैं जब गया तो कहती कि पहले शॉक्ड हो गई अच्छा जब मैं मुझे पहली बार देखा। कहती तुम आ गए, तुम, मुझे पता था तुम आओगे, ऐसे ऐसे तुम ढूंढ ही लोगे। तो मैंने कहा हाँ फिर क्या हो गया, तुम्हें अभी आ गया ना मैं। हाँ 2-3 दिन अच्छा चल रहा था। अच्छा चौथे दिन वो उसने मेरे से मेरा फ़ोन मांगा, अच्छा कहती फ़ोन दो ये अपना। मैंने कहा क्यों? कहती यार मेरे को फ़ोन मिलता नहीं, तुम्हें पता है, और मेरा एक कोई तो कज़न है, तो उनकी फैमिली जो है और मेरी फैमिली जो है, हाँ तो हम दोनों की लड़ाई हुई है, उन फैमिली की आपस में लड़ाई हुई है, अच्छा तो वो हमारे घर आते नहीं है, तो मुझे उनसे बात करनी है उससे। तो मैं तो प्यार में था, मैं कहा भाई ले पकड़ मैच कर बात जिससे करनी है। ठीक है तो बात कर रही है वो उससे, ठीक है, रोज़ कर रही है, ऐसे बात कर रही है, और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ करी जा रही। तो पहले 2-3 दिन मेरे को लगा चल ठीक है यार, कज़न से बात कर रही है, क्या ही दिक्कत है। 5वें-6वें दिन जब ना एक दिन क्या हुआ, उसको मेरे को जल्दी आना था, तो मैंने कहा फ़ोन देना, मेरे घर से ही फ़ोन आ रहे थे, मैं कहा फ़ोन दे दे। तो ये 2 मिनट ऐसे ऐसे कुछ करके चैट वैट डिलीट करके उसने मुझे फ़ोन दे दिया। फिर जब मैं घर आया ना तो मैंने देखा एक मैसेज आया हुआ था, मैं सिर्फ आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। तो ये मैंने भाई ने कहा था उसके? सुनो तो मैंने कहा Cousin ही ये- था? हाँ कज़न था। मैंने कहा ये क्या है मतलब। तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया, मैं कहा मैं भी सिर्फ आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी। फिर उधर से रिप्लाई आया आई लव यू, उसका नाम आई लव यू और उसका नाम। मैंने कहा ये मतलब, मैं कहा ये तो मुस्लिम भी नहीं है तो इसके कजन्स में कैसे हो रहा है। बट हुआ वो ये आपके फ़ोन के थ्रू किसी और से बातें कर रही थी? हाँ कह रही थी कज़न है। तो अब मैंने क्या किया, मैं सेंटर जाना छोड़ दिया। मैंने टाइम फिक्स था कि इस टाइम पे सेंटर जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे सेंटर जाती थी तो मैं उस टाइम पे गया नहीं, और मैं फ़ोन लेके चैट स्टार्ट की। तो 2-3 दिन मैंने वो लड़की मेरी जो एक्स थी वो बन के उससे चैट की भाई। क्या क्या बातें हुई थी भाई, वो आदमी इतना ठरक अंदर क्या पहना, ये क्या पहना, वो पहना, कितने दिन हो गए आपको छुआ नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। और एक दिन तो मुझे याद है उसने बोला कि 3-4 दिन कि तुमको याद है वो पल और उसके बाद ऐसे में कौन से पल, कहते फ़ोटो भेजूँ। उसने फ़ोटो भेजी, फिर फ़ोटो आई मेरे पास। क्या था फोटो में? फ़ोटो गले वले लगे हुए थे, ओके और वो फ़ोटो मैंने देखी तो, और भाई मुझे याद है मैं खड़ा था, बारिश का मौसम चल रहा था, तो मैं चलते चलते चैट कर रहा था, वो फ़ोटो देखते ही मैं अचानक से रुक गया। और भाई फिर चलने लगा, स्लिप हो गया, पैर गिर गया कीचड़ में, मैं पड़ा हुआ हूँ और फ़ोटो देखी जा रहा हूँ। क्या है ये कि मतलब मेरे इतने एफर्ट्स, मेरी जो मैंने सब कुछ अपना इन्वेस्ट किया सब ख़त्म। 2-3 महीने कहाँ पे गैप रही, आपको पता लग मेरे गया को पता नहीं था, मुझे पता चल गया कहाँ थी 2-3 महीने। और उसके बाद फिर मैंने कहा अब मैं कुछ बोलने लायक नहीं बचा, मैंने उसको भी कुछ नहीं बोला। मैंने बैक किया, मैं अगले दिन गया तो मैंने उसको वो फ़ोटो दिखाई, और मैंने बस इतना बोला कि तू खुश है मेरे बिना उसके साथ। तो उसने कहा हाँ मैं खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है। भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उसको मुड़ के नहीं देखा। मूव ऑन करना आसान था? मूव ऑन करना आसान
मूव ऑन होता ही नहीं है भाई कुछ। मूव ऑन इज़ अ मिथ। ऐसा क्यों कह रहे हो? मूव ऑन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। देखो, मूव ऑन नहीं होता, देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट। ओके। आइदर यू विल रिप्लेस दैट पर्सन विद अनदर पर्सन। आपको या तो कोई ऐसा शख्स मिल जाता है कि आप उसको रिप्लेस कर देते हो कहीं ना कहीं, कि चल यार वो ऐसे ट्रीट करती थी बट ये ऐसे ट्रीट करती है। तो जो दूसरा शख्स आता है ना, वो आपको उस शख्स से, उसकी यादों से दूर कर देता है। और आइदर यू विल रिप्लेस दैट पर्सन विद अ पीस, कि तुम कहोगे कि यार ये नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए, अब मुझे सुकून चाहिए, अब मैं इन सब कामों से दूर रहूँगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं, रिप्लेसमेंट होती है हमेशा, कभी मूव ऑन नहीं होता आदमी किसी भी चीज़ से। काफ़ी डीप स्टोरी थी आपकी, है ना? हाँ, डीप स्टोरी तो थी। हाँ फोटो भी बहुत डीप थी। भाई, जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट में डार्क जोक्स ज़्यादा चल रहे हैं आई थिंक, है ना? तो इसका ज़्यादा फैशन आ गया आजकल। लोग मतलब डार्क बातें सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में जैसे पहले कहते थे इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर सामेराना ह्यूमर, अब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी जो बातें पहले कल तक जो नीच लगती थी लोगों क्या को, बातें थी हमें बताओ। अरे जैसे उनका एक जोक नहीं था कि क्या? मैं एक दिन रेलवे स्टेशन में था, हाँ तो दो बच्चे थे, तो मैंने उनको 500 का नोट दिया, हाँ। लो मजे करो। तो सब आपस में लड़ने लगे, तो इतने में एक बच्चा आके नीचे पटरी पे गिर गया, ट्रेन आई कुचल के चली गई। हाँ। फिर वो कहते हैं जो 500 रुपये वसूल हुए हैं मेरे। ये मज़ा मुझे नेटफ्लिक्स में भी नहीं मिलता। मतलब जो वो जोक था, तब लोगों को लग रहा था कि नीच है यार ये आदमी। हाँ। बट फिर जब इंडियाज गॉट लेटेंट आया, उससे पहले प्रीटी गुड रोस्ट शो आया, इंडिया में हाँ। रोस्टिंग कल्चर आया। प्रीटी गुड। अभी भी कहीं ना कहीं रोस्टिंग कल्चर इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लोग सेंसिटिव हो रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में पहले के टाइम में शादी से पहले सेक्स करना हाँ। गुनाह माना जाता था। कोई भी रिलीजन हो, शादी से पहले सेक्स खुद नहीं करते थे लोग, कि भाई पाप है, भाई पाप है, अब नहीं फैशन बन करेंगे। गया। अब सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी एक्सेप्ट है। कर रही है। अब बिल्कुल लोग कह रहे हैं सही। कि मिल जाए बस, तुम समझ रहे हो। तो रोस्टिंग कल्चर का यही है कि अभी आया है प्रीटी गुड रोस्ट शो से, वो कहीं ना कहीं एआईबी से तो हुआ था, बट फिर एआईबी बैन वैन कर दिया था। तो 10 साल का जो ब्रेक था, उसमें लोगों को पता नहीं था कि रोस्टिंग होता है या रोस्ट कल्चर होता है। फिर कैरी मिनाटी आया, कैरी मिनाटी रोस्टिंग वीडियोस के फॉर्मेट लाया। फिर प्रीटी गुड रोस्ट शो आया। उसके बाद कॉमेडी सीन में तो था ही रोस्टिंग। ऑडियंस को भी पता लगने लग गया कि हाँ, रोस्टिंग करके चीज़ें हैं और रोस्टिंग होती है। और एक टाइम मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा आएगा आने वाले टाइम में 8-9 सालों में मे बी, कि जो रोस्ट हो रहा है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो रोस्ट कर रहा है उसको भी कोई फ़र्क नहीं भाई पड़ेगा। एक बात पूछनी थी, लाइक इंडियाज गॉट लेटेंट में सभी जा रहे हैं, बट उनको पता हेट मिलेगी फिर भी जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? भाई क्योंकि हेट इज़ द न्यू लव। ऐसा अब क्यों कह रहे देखो, हो? जोमेटो देख लो, ठीक है। क्या? जोमेटो ने अभी कुछ तो अपना इवेंट किया, उस पर उसने हाँ, सामे रैना को बुलाया कि तुम आओ हमारे इवेंट में। उसने स्विगी की वो शर्ट स्विगी की डाली टी है। शर्ट पहन के आया, उसने बोला कि आओ और हमारे पूरे जोमेटो ऐप की हाँ। करो रोस्ट जितना कर सकते हो, ठीक है। रोस्ट करने के लिए उन्होंने बुलाया उसको कि आके तू रोस्ट कर। उसके मतलब जलील होने के सामने रहने को पैसे दे रहा है। उर्फी जावेद ने अपना वो जो शो निकाला था रोस्ट वाला भी, हाँ। एक एपिसोड जिसका आया, हाँ, उसमें उसने सबको बुलाया कि आओ मेरे को रोस्ट करो भाई और सही मेरी बना हुआ हाँ है। कि जो मेरी सीरीज है उसको तुम प्रमोट करो। सो हेट इज़ द न्यू लव। और आज के टाइम पे कोई भी आदमी किसी को ऊपर बढ़ता देखना चाहता नहीं है। आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, कोई भी अपकमिंग आर्टिस्ट है जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको नहीं है उतना पता कि चीज़ें कैसे होती है, अच्छा। एडिटिंग कैसे होती है, बट वो ट्राई अपना 100% कर रहा है। अब उसका कमेंट सेक्शन खोल के देखना एक बार, गाली पे गाली, गाली पे गाली। ट्रोल कहते हैं ना, कमेंट सेक्शन आर वेरी फनी। आई थिंक लोग ना वेले हो गए हैं। बहुत वेले हो गए। हाँ, तो वो सीधा सोशल मीडिया पे हाँ। ये वीडियो देखेंगे, गाली गलोच करेंगे, यही रह कि गया लोग कह रहे हैं society कि में। भाई तू इतना वेला है, तू वीडियो बना रहा है, तो तू कितना वेला है, तू कमेंट कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे तो 4 व्यू भी आ रहे हैं ना। तो लोग किसी को बढ़ता देखना चाहते ही नहीं है। इंटरनेट पे ये सब चल रहा है, रियल लाइफ में तो कोई आपको मुंह पे आके बोलेगा नहीं, इंटरनेट पे बोलेंगे फेक अच्छा, आईडी से। आपका कमेंट सेक्शन, लाइक आपको हेट मिली है, हम्म। तो क्या कमेंट सेक्शन में गाली गलोच हुआ है? कितनी मतलब हेट मिली है? कैसी कैसी की हेट मिली है? मैं सारे हेट एक्सेप्टेबल कर सकता हूँ, मेरे लिए सारी हेट एक्सेप्टेबल है। ठीक है। बट मेरा एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, मेरी मॉम। ओके। मेरी अम्मी जो थी, उनका इंतकाल हो गया था जब मैं 3rd क्लास में था।
तो ये वाली जो मॉम है मेरी, मेरे फादर ने दूसरी शादी की थी फिर, तो मेरी वो माँ है। दुनिया जिसे सौतेली माँ कहती है ना, हाँ। बट मैं सौतेली मैंने आज तक नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए तो सगी से भी ज़्यादा ही थी, क्योंकि मेरे को आज तक फील ही नहीं होने दिया उन्होंने। तो जब मैं शो पे गया था ना, तो जो मैंने जोक्स टेक किए थे, मैंने जो आई थिंक मैंने समय भाई को जो प्लेसमेंट वाला जोक था, मैंने कही प्लेसमेंट, तो मैंने उसका वर्ड प्ले करके एक जोक बनाया था समय भाई पे। उसके बाद मैंने महीप सिंह पे एक जोक बनाया था हड्डी वाला। हाँ। तो वो सब ठीक है। उसके बाद जो मैं धर्म देख के वाला जोक था, जो मेरे पे हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा उसका, क्योंकि वो मेरी गलती से आया था, मैंने बोला, और रोस्ट शो था यार। मेरे को कोई वो नहीं था कि रोस्ट शो है, मुझे पता था रोस्ट होगा मेरा, एंड आई एम ओके विद इट। उसके बाद जब मुझे ट्रोल्स आए ना, तो मम्मी कैसी है ट्रोल था, मैं सही है यार, महीप सिंह का डायलॉग मार रहे हैं सारे, ठीक है। और कितने भी हेट कमेंट आए, मुझे सारे एक्सेप्टेबल है, बट मुझे बुरा पर्सनली वहाँ पे लगता है जब लोग ऐसे बोलते हैं कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इसका और उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। ऑफ कोर्स कि शो पर जो हुआ तुम उसके रिगार्डिंग जितना मर्जी बोल दो, वो मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे मंजूर है। बट यार ये तो अलग हो गया ना कि वही है, लोगों के पास टाइम है, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाली गलौज करी जा रहे हैं वेले, तो सेंस ही नहीं बनती ना। मतलब मेरी माँ को गाली देने की तुम्हारी क्या सेंस है? मैं रोज शो पे गया, मैंने जो भी जोक्स किए, तो पूरा टर्म एंड कंडीशन पे हुआ था, वो पूरा सब कुछ हुआ था, और वो फॉर्मेट था शो का, और जोक्स अलग होते हैं। देखना, हमेशा आप याद रखना कि रोस्ट में और ट्रोल में फ़र्क होता है। रोस्ट आपकी चीज़ों पे होती है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ पे होती है, ट्रोल्स आपकी पर्सनल चीज़ों पे होते हैं। आपकी माँ को गाली देना, आपकी बहन को गाली देना, ये होती है ट्रोल, ओके, है ना। जोक बनाना अलग होता है, लिखना किसी पे अलग होता है, पर किसी को गाली गलौज करना वो ट्रोल होता है मेरे हिसाब से। तो जो ये आती है ना कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है, वो चीज़ मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती है। बट कहीं ना कहीं मैं भी अब कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लोगों को समझ आ जाएगा अपने आप ही कि वो एक रोस्ट शो था, और बस वही था, और कुछ पर्सनल नहीं था मेरा किसी से भी ना। आने वाले 10 सालों में कॉमेडी कौन सा एंगल लेगी, आपको क्या लगता है? रोस्ट का ही एंगल लेगी। रोज से ऊपर भी कोई चीज़ जाएगी? रोज से ऊपर अगर कोई चीज़ जाएगी तो मेरे हिसाब से अब कॉमेडी सीन बहुत फैल चुका है। अब आप देखो, पहले अगर बोलो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, ये क्या होता है भाई? कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, हाँ, कपिल शर्मा, लोगों को आज भी नहीं पता, लोगों को उतना नहीं पता, उतना नहीं। हाँ, बट अब गली, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी गली में मैं अकेला था जिसको स्टैंड अप कॉमेडी का वो था, हाँ, जिसने देखा था कि स्टैंड अप कॉमेडी करनी है। तो बट मुझे सोर्स ही नहीं पता, मैं कहाँ से जाऊँ, मैं ओपन माइक कहाँ पे करूँ, मुझे पता नहीं था ओपन माइक क्या होता है। और ये सारी चीज़ें, आर्टिस्ट बहुत हैं, बहुत टैलेंटेड है, मुझसे भी टैलेंटेड हैं, और जो आज टॉप लेवल पे बैठे उनसे भी बहुत टैलेंटेड है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली प्रेशर में आके और बहुत सी चीज़ों में आके वो रह जा रहे हैं। जैसे अभी समय भाई निकले हैं, उन्होंने सीन चेंज कर दिया पूरा, उन्होंने फैला दिया कि देखो ओपन माइक्स यहाँ होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टैंड अप को बढ़ावा दिया। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे नए कॉमिक्स आएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। आज इंडियाज़ गॉट लेटेंट आया, कल को कुछ भी आ सकता है। हाँ, अभी मैंने देखा पाकिस्तान भी निकाल रहा, पाकिस्तान गॉट लेटेंट है। हाँ भाई, आई थिंक ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। हाँ, अमेरिका का कोई शो है, मैं आई थिंक टोनी करके कोई शो है, मेरे को याद नहीं है, मैंने रील ही देखी थी कोई। हाँ, उसमें से लिया गया है। हाँ। और उससे पहले मुझे लगता है कि उससे पहले एक ना मधुर विरली, मधुर विरली, हाँ, वो जो डार्क, जिसका डार्क कंटेंट होता है पूरा, उनका एक है माधुर मॉडल करके कोई है, तो उससे कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर है, मतलब इंस्पायर नहीं कह सकते, बट वो चीज़ पहले आई थी। भाई एक ना हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, उसके बीच में आपने शॉर्ट आंसर देने हैं, तो एक खेलेंगे। दो वर्ड, हाँ, मतलब शॉर्ट आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला क्वेश्चन, डार्क जोक्स या फैमिली जोक्स? डार्क जोक्स। क्राउड वर्क या स्क्रिप्टेड मटेरियल? स्क्रिप्टेड मटेरियल, क्राउड वर्क ज़्यादा, लेकिन अच्छा, क्योंकि क्राउड वर्क किसको पसंद करते हो, स्क्रिप्टेड पार्ट को या? मैं स्क्रिप्टेड करता हूँ, बट ऑडियंस पहले मैं गर्म करना, मतलब क्राउड वर्क से गर्म करना। मुनावर या समय? मुनावर। समय या महीप? समय। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल या कमिटेड हो? सिंगल। हुकअप किया? आज तक नहीं किया भाई।
दोबारा से जाने का मौका मिलेगा इंडिया गॉट लेटेंट में, जाओगे? नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि रोस्ट हो जाऊंगा, इसलिए कि एक बार हो चुका है जो हो चुका है। अच्छा। तो दोबारा जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो ऑरा माइनस में हो जाएगा। हाँ, पहले भी है बट शादी अपनी कास्ट में करोगे? नहीं, क्यों बाहर करने में क्या दिक्कत है भाई? शादी मैं लड़की से करूंगा, मिल जाए बस मेरे को हालात ऐसे मिल नहीं रही है। फेवरेट पैनल, कंटेस्टेंट और जज? ऑन जजेस में हाँ, मतलब फेवरेट पैनल कौन सा था, कंटेस्टेंट कौन सा रहा है आपका, और जज कौन सा रहा है? मेरा फेवरेट पैनल रहा है दीपक कलाल वाला। अच्छा, दीपक लाल, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट पूरे उसमें हार्ट शिवम, हर्ष शिवम, ठीक और है। जज महीप सिंह। महेश सिंह। दीपक कलाल या पुनीत सुपरस्टार? पुनीत सुपरस्टार। ऐसा क्यों? भाई वो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो अच्छे काम भी करता है। भाई वो एक वीडियो पे को कोई बता रहा था कि उसने मतलब हाथी की टट्टी खा ली। नहीं, वो खाता होगा यार खाता होगा, ये नॉर्मल बात है भाई, खाता होगा क्या? अब मैंने कहा ना, आने वाले टाइम में सब नॉर्मल हो जाएगा भाई। मुंबई या पंजाब? भाई एक शहर में रोजी रोटी खाई है और एक शहर में रोजी रोटी कमाने गए हैं हम। ऐसा सवाल पूछ रहे हो? बताना चाहोगे या नहीं? ऐसा समझ लो, अगर नहीं भी बताना चाहोगे मुंबई कोई मेरी बात लेफ्ट आंख है और पंजाब राइट आंख है। अच्छा, अगर एक सही भी है। गई तो मैं अंधा हो जाऊंगा एक तरह से। वाह यार, ये बना के दिया। वन आइलैंड विद नो वाईफाई फॉर 10 days या आईफोन 16 प्रो मैक्स? 16 आईफोन 16 प्रो मैक्स यार, उसी से कमा के मैं फिर पूरी अच्छा। ट्रिप मार लूंगा आइलैंड की। स्ट्रेंजर ट्रिप या फ्रेंड्स ट्रिप? स्ट्रेंजर्स। क्यों? अरे यार, दोस्तों का तो पता ही है कि क्या होता है, कि क्या है। स्ट्रेंजर्स के साथ आएगा ना मजा, हाँ, कि कितने बिल्कुल हरामी है, कितने शरीफ है। तो इतने लिखे थे मैंने। हाँ। थैंक यू फॉर द रैपिड फायर राउंड। भाई आपको क्या लगता है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है अब? रोस्ट, एक अच्छी कॉमेडी। ओके। बट क्योंकि मेरी ऑडियंस अभी मेरी नहीं है, वो लेटेंट से आई है। हाँ। वो 1.5 मिनट जो मेरी परफॉर्मेंस थी, हाँ, और जो 7-8 मिनट मेरा रोस्ट था। दे वांट कि अब आप डार्क जोक्स करो ज़्यादा। हाँ, उनको ये चाहिए, बट मेरे को तो चाहिए, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अच्छा। स्टोरी टेलर कॉमेडी। तो आपको लगता है आप जॉनर अपना चेंज कर पाओगे? कर लूँगा यार मैं। अच्छा। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 3-4 नहीं 2-3 साल में ही मेरा जब पहला वीडियो आएगा, ओके। तो मुझे लगता है कि वो इंटरनेट ब्रेक करेगा। 2-3 साल में तो आई थिंक ट्रेंड ही बदल जाएगा कॉमेडी का। तो ट्रेंड बदलेगा ना भाई, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ। जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रेंड जितना मर्जी बदल जाए, हम्म, जब आप लाइव शो करोगे तो आपको स्टोरी टेलिंग ही करनी पड़ेगी। आप 1 घंटा जोक्स नहीं कर सकते, एक कहानी तो चाहिए। हाँ, कहानी तो चाहिए ऑडियंस को बांध देने के लिए, है ना? हाँ, तो मैं कहानियाँ लिखता हूँ, जोक्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वो भी कर लूँगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग कॉमेडी अलग होती है। और ये जो आजकल चल रही है रोस्टिंग वाली, या किसी चीज़ों पे बनाना, है ना, कि सेटअप, प्रेमिस, पंच लाइन, हाँ, ये तो हाँ। बेसिक होता है। बट जो चीज़ें होती है कि डिफरेंस वाली कॉमेडी करना, तो वो उस पर मेरा चल रहा है अभी काम। स्टोरी टेलिंग पे तो अल्हम्दुलिल्लाह से है। तो जिस दिन मेरी पहली वीडियो आएगी, मुझे लगता है कि इंटरनेट ब्रेक होगा। ऐसा लगता है मुझे, और हर किसी को लगता है। बट बाद में फिर कॉमेडियन अपनी वीडियो डिलीट करता है कि फिर से रिकॉर्ड कराऊंगा। हाँ भाई, जाते जाते कोई अच्छा सा जोक सुना दो। वो हड्डी वाला सुना दूँ क्या? सुना दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सुना तो दो। जैसा कि आपको पता है महीप जी कितना ओल्ड है। हाँ महीप जी जब सेक्स करते हैं ना, हाँ, तो उनकी वाइफ की मौन से ज़्यादा उनकी हड्डियों की आवाज़ आती है। तो यही एक जोक जो मेरा अच्छा था और चला था। तो यार महीप सिंह को हर आदमी रोस्ट कर रहा है कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिन रह गए, या कुछ उसके भी बुढ़ापे क्योंकि के ऊपर रोस्ट उन कर पे रहे रोस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि मतलब कुछ भी वो तुम बोल point- सकते हो। हाँ, उनके पास आप इतनी इनसिक्योरिटीज है उनकी कि हाँ। ओल्ड हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। आप बता रहे थे लुधियाने में उनका शो था, आपने हाथ पकड़ के नीचे उतारा था उनको। हाँ, मैंने और मेरे दोस्त उनसे उतरा नहीं जा रहा था। ने। तो उसी का शायद बदला लिया उन्होंने कि हाथ नहीं सही से पकड़ा था ना तो। अब मुझे लगता है कि उनको याद भी नहीं होगा। मैं जब मिला, मैं कहा भाई याद है वो जलंधर में शो था आपका, मिले थे? हाँ हाँ हाँ, तू आया था। बहुत अच्छे आदमी यार, बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है,
तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे रोस्ट सेगमेंट। तो इसी के साथ हम रोस्ट करते हैं शाहिद खान को। तैयार हो भाई? हाँ भाई। चलो। तो पहला रोस्ट है ब्रो। इंडियाज गोट लेटेंट में जाने के बाद शाहिद की लाइफ में बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। शाहिद खान जब भी हिलाता है इसको अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं, मीप सिंह का चेहरा दिखता। भाई क्यों यार? आपने कुछ बोला था इंडियाज गोट लेटेंट में, तो महीप सिंह ने कहा था पापा को ऐसे नहीं बोलते। तो रोस्ट ये है, शाहिद खान को एक बार मैम ने पूछा, उसकी टीचर ने पूछा कि अपने पापा का नंबर दो, तो कहता लिखो 9। तूने तो कहा था रोस्ट करेगा, कर रहा तू तो। बढ़िया था। मीर सिंह को सभी रोज करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन रह गए हैं। ये सुन के शाहिद खान खुश हो जाता है, कहता है उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। ये भाई नाइस यार, नाइस। शाहिद खान की फैमिली में 4 लोग हैं, महीप सिंह सबसे बड़े हैं। शाहिद खान ने एक बार करियाने की दुकान खोली, कोई पूछने आया सूजी है, कहता हाँ बहुत। समय रैना फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स को अपने शो में ओपनिंग स्पॉट दे रहे हैं। शाहिद खान को क्लोजिंग स्पॉट मिला था। समय के शो के बाद झाड़ू पोछा ये करके जाता है। यहाँ भी किया है। एक गाना था मुन्नी बदनाम हुई, तो मुन्नी अब कह रही है मेरा नाम हटवा के शाहिद का नाम डाल दो, बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है। भाई मेल एस्कॉर्ट्स और शाहिद खान में क्या फ़र्क है? क्या फर्क है? मेल एस्कॉर्ट्स मरवाने के पैसे लेते हैं और शाहिद खान पैसे लगा करके इंडिया स्कोर लेटेंट में मरवाने गया था। समय रैना का फेवरेट डायलॉग है बचाओ बचाओ, शाहिद खान का फेवरेट डायलॉग है मरवाओ मरवाओ। अरे रोजी रोटी में मजाक नहीं भाई। शाहिद खान जब इंडिया स्कोर लेटेंट में गया था तो इसने अपना स्टेज नेम शाहिद खान नहीं मैरी मान लो दिया था। जब महीप सिंह शाहिद खान की मार रहे थे तो शाहिद खान को उनमें 5 टांगों वाला घोड़ा दिख रहा था। शाहिद खान के कारण डॉगी स्टाइल का नाम चेंज करके महीप स्टाइल रख दिया गया। इमेजिन करो शाहिद खान और महीप सिंह को एक साथ डॉगी स्टाइल में। अश्विन वही सेक्स की बात है यार। मैंने YouTube पे सर्च किया BDSM, शाहिद खान और महीप सिंह की वीडियो आ गई। भाई एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है? किसी से रोस्ट होने के बाद हम कम बैक कैसे दे सकते हैं? सॉरी ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ एक मैं भी रोस्ट सेक्शन एक मैं भी करूं, एक जोक मैं भी करूं, मेरे दिमाग में आया अभी। श्योर ठीक है। तो हमारे अक्षय भाई है जो अक्षय भाई टॉक शो करते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। क्योंकि कुत्ते भौंकते हुए अच्छे लगते हैं। बस अभी बैठे एक ही आया भाई। कोई बात क्या है ना, आप फेमस नहीं हो तो आप पे जोक कैसे लिखो? आपने कर दिया, आप हो जाओगे। शाहिद खान मैंने इतने क्वेश्चन लिखे थे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। थैंक यू।